चलिए, जैसा आप सब जानते हैं एसएससी जीडी में डाइस के लिए हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया था। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थ्योरी की थी। इसके बाद अब क्या करेंगे आप, आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि थ्योरी में जो आपको पढ़ाया गया है उसके बाद आपका कोई भी सिंगल प्रश्न मतलब थ्योरी के बाहर नहीं होगा, थ्योरी के अंदर होगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा। एक पासे यक्ष को 3 बार एक क्रम के रूप में घुमाया गया है, ठीक। उसकी 2 स्थितियां यक्ष1 और यक्ष2 दी गई हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति कौन सी होगी। ये एक यक्ष पासा है, बोलो। अब इसको घुमाया गया है, बोलो क्या किया गया है, घुमाया गया है। और घुमाने के बाद पूछ रहा है इसकी तीसरी स्थिति कौन सी होगी, ये बताना है आपको। अब पासा आपका ये है। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसमें अगर हम देखें दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। जो कॉमन होता है वहां से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्यों, क्योंकि विपरीत ज्ञात कर लेंगे। देखो 3 6 2, इसमें घूमेंगे क्लॉकवाइज 3 2 1, अर्थात 2 का विपरीत। देखिएगा गड़बड़ हुआ क्या। अच्छा 3 2 दोनों में कॉमन है, 1 मिनट, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसमें देखो, इसमें 3 2 कॉमन है, इसमें 3 2 कॉमन है, 2 सतहें कॉमन है। जब 2 सतहें कॉमन है तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो 6 का विपरीत 1 प्राप्त हो गया, बोलो। इसके बाद अगर हम ध्यान दें, ये हो गया ना। अगली स्थिति में इसमें 3 1 कॉमन है, बोलो। 3 1 कॉमन है तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 2 का विपरीत 5 हो गया। बचा क्या, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, या 3 का विपरीत 4। विपरीत आप ज्ञात कर लेंगे। अब विपरीत ज्ञात कर लेंगे, अब आप वो देखेंगे क्या कोई विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया है क्या। हाँ, आप पहले विकल्प को देखिए, 5 2 7 हुआ कि नहीं। इसमें विपरीत को पड़ोसी बना दिया गया है, अर्थात ये नहीं हो सकता, बोलो नहीं हो सकता। इसके बाद आप देखेंगे 2 और 5, ये भी पड़ोसी बना दिया, ये भी विकल्प नहीं होगा। 2 विकल्प कट गए। अब इन दोनों विकल्पों को आप नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। लेकिन वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले आप एक खुला हुआ पासा बनाएंगे, ध्यान समझना। ऐसे खुला हुआ एक पासा बनाएंगे, यहां से भरते हैं, ओके। अब आप भरेंगे 6 2 3, देखिए 6 2 3, ये क्लॉकवाइज भर दिया। 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5, 3 विपरीत 4 और 6 विपरीत 1। अब देखिएगा आप जब इसे घूमेंगे 2 से, ये भी संतुष्ट करेगा। 2 1 3, देखो 2 1 3 क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं, देखिएगा 2 1 3 क्लॉकवाइज ये भी संतुष्ट किया। पहला संतुष्ट किया, दूसरा संतुष्ट किया, तीसरा भी देखिएगा लिखा है अगर 1 से घूमेंगे क्लॉकवाइज क्या आएगा, 1 5 3। अब देखिए 1 5 3, देखिए ये भी संतुष्ट किया कि नहीं, 1 5 3 क्लॉकवाइज, ये तीनों संतुष्ट कर गए। अब आपके पास विकल्प बचा है कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, यही ना। 2 विकल्प ऑलरेडी कट गए हैं। वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमने पे संतुष्ट करता है, ओके। अब आप जब घूमेंगे, मान लीजिए बी ऑप्शन में घूमेंगे, क्या घूमेंगे, 3 से घूमे तो क्या आया आपका 3 5 6, बोलो 3 5 6 आया। अब देखिए इसमें जब घूमेंगे आप देखिए यहां से 3 5 6, देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं, 3 5 6 संतुष्ट कर गया कि नहीं, अर्थात बी वाला बनाया जा सकता है, बी वाला बनाया जा सकता है। लेकिन अभी डी को आप देखेंगे ये संतुष्ट नहीं करेगा। कहीं से भी घूम जाओ, मान लो 2 से घूमे तो क्या आया, 2 4 6, 2 4 6 आया। अब इसमें जब घूमेंगे देखो आपको पता है कि 2 को यहां पे लाया जा सकता है, 2 2 6 4 आएगा इसमें, और इसमें 2 4 6, ये संतुष्ट नहीं किया। इस प्रकार से केवल और केवल बी ऑप्शन सही होगा। तो पहले का बी कंप्लीट है ना, सीट में पहले का बी आंसर होगा। आ जाए दूसरे प्रश्न पर, चलो। इसके बाद आपका ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझना सभी लोग। उन पासे
या पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। ये एक खुला हुआ पासा दिया गया है, बोलो इसमें यह बताना है कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। आपका विकल्प है ए और डी, बोलो केवल बी, केवल ए, केवल बी व सी। और यह प्रश्न देख रहे हैं, जो भी प्रश्न रखे गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा में आए हुए हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। याद रखना, ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा, इस वीडियो को आप बार बार देखना और पूरी सीट को पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करिएगा। ये सीट रखे रहिएगा, पेपर होने के बाद टाइप नहीं चेंज होगा, यही टाइप मिलेगा। ओके हाँ जरूर। चलिए इसके बाद आप देखिएगा, सबसे पहले इसमें आप क्या ज्ञात करेंगे, विपरीत। तो 3 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत 4 आ जाएगा, 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5 आ जाएगा। विपरीत ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। ओके चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसको देखेंगे ये 4 है ना, तो 4 का विपरीत देखो, 6 का विपरीत 5 दिया है क्या, नहीं दिया है, ये अभी नहीं देख सकते। अब देखो हमें जो विपरीत के आधार पे कटेगा काट दीजिए। तो 4 का विपरीत देखो 6 और 3, देखो 6 और 3 दिया है ना, ये डी वाला 6 और 3 को पड़ोसी बना दिया है, जबकि यहाँ पर विपरीत है, तो आपका ऑप्शन ये कट जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद देखिएगा 5 2, 4 का विपरीत 3 है क्या, नहीं। चलिए अभी और नहीं कट रहे हैं ना। अब देखिए कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं, विपरीत के आधार पे कट गया है। अब देखिए पहला है 6 से अगर हम घूमेंगे 6 4 5 आएगा, क्या आएगा 6 4 5। अब अगर इसमें घूमेंगे हम, देखो इस वाले में यहां से घूमेंगे ना, तो क्या आएगा 6 5 4। देखो इसमें जब घूमेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा 6 5 4, और इसमें घूम रहे हैं तो 6 4 5 आ रहा, अर्थात ए वाला भी संतुष्ट नहीं करेगा। करेगा क्या, नहीं करेगा, अर्थात ए भी नहीं बनाया जा सकता। बोलो नहीं बनाया जा सकता। अब आते हैं हम लोग, अब देखो अगर हम बी और सी को देखें, तो चलो बी और सी को देखें मेरे दोस्त। बी को देखेंगे, 2 से घूम रहे ना, 2 1 6, देखिएगा 2 1 6 संतुष्ट किया कि नहीं, देखो 2 1 6 अर्थात बी बनाया जा सकता है। बोलो अब सी को देखेंगे, 3 से घूम जाएं, 3 2 4, देखिए नहीं बनाएगा। अब देखो 4 ऊपर जा सकता है, 4 जा सकता है कि नहीं, जा सकता है ना। अगर और 2 यहां पर आ सकता है, तो 3 2 4, बोलो देखो 3 2 4 आएगा कि नहीं, देखो 3 2 4। अब यहां पर क्या है, 3 2 4 है कि नहीं, 3 2 4, अर्थात सी भी बनाया जा सकता है। अर्थात आपका विकल्प क्लॉकवाइज खुले हुए पासे को कौन कौन संतुष्ट किया, बी और सी, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी। सही होगा कि नहीं। कहने का मतलब इन प्रश्नों के माध्यम से आपको एक बात निहित हुआ, समझ में आया होगा कि वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करता है। लेकिन आपको सबसे पहले अपोजिट सरफेस को क्या पड़ोसी नहीं बना दिया, उसके आधार पे आप काट देंगे। मान लीजिए आपका एक ऑप्शन कट गया, बाकी जो ऑप्शन है उसको देखें क्या क्लॉकवाइज संतुष्ट कर रहा है क्या। जो ऑप्शन क्लॉकवाइज संतुष्ट करेगा वही हमारा उत्तर होगा। और ये प्रश्न देख रहे हैं आपके एसएससी जीडी में आया हुआ है। ओके कंप्लीट है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है बाबू, जल्दबाजी से तो नहीं चल रहे हैं ना। अब देखिएगा ये आपका तीसरा प्रश्न है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक का विपरीत कौन सा होगा। इसमें 3 का विपरीत पूछा होगा, क्या होगा 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बाबू, 2। 2 विपरीत सतहों के बीच में एक ही पड़ोसी सतह अवश्य होती है, तो 3 का विपरीत क्या हो गया 2। टाइम लगेगा क्या, बोलो देखते ही आप प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं, दे पा रहे हैं ना बस। लेकिन अगर कोई एक नया स्टूडेंट है, अगर उसको विपरीत ज्ञात करने में दिक्कत हो रही है तो कुछ मत करिए। अगर जब आपकी आकृति ऐसे रहा करे, देखो ऐसे है ना, आप नंबरिंग कर लियो 1 2 3 4 कर लोगे। सम का विपरीत सम होगा, विषम का विपरीत विषम। देखो 2 का 4, देखो 1 2 3 4, देख रहे हैं ये दूसरे विपरीत हुए और ये इसके विपरीत हुए। 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। ओके चलिए अगर इसी प्रश्न में हम आपसे पूछ लें 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 6 का विपरीत
5 हो जाएगा और 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। कंप्लीट है। अभी देखिएगा एसएससी जीडी में ऐसे बहुत से प्रश्न आए हैं, इस सीट में है। ये चौथा प्रश्न है, ध्यान से समझना। उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सके। मतलब ये खुला हुआ पासा दिया गया है, बोलो खुला हुआ पासा दिया गया है और खुले हुए पासे के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या आ गया 4। इसमें देखो 2 और 4 दिया है ना, पहला ऑप्शन तुरंत कट गया। देखो कट गया कि नहीं। इसके बाद 1 का विपरीत क्या दिया है, 1 का विपरीत 6 दिया है, 1 का विपरीत 6 दिया, नहीं कटेगा। और 3 का विपरीत क्या दिया है 5। देखो 3 का विपरीत 5 दिया है ना, 3 का विपरीत 5 दिया है और 1 का विपरीत 6 दिया है, बोलो तो बी भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गए। इसके बाद क्या दिया है, 2 का विपरीत 2 और 5 दिया है, 2 5 1। देखो 2 5 1 बनाया जा सकता है, कैसे देखिए ध्यान से समझना। इस 5 को सरका के यहां लाया जा सकता है कि नहीं, बोलो लाया जा सकता है। क्लॉकवाइज घूमेंगे क्या जाएगा, 2 5 1 आएगा कि नहीं। देखो 2 5 1, अब यहां से जब घूमेंगे क्या जाएगा 2 5 1। क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं, सी ऑप्शन बनाया जा सकता है। लेकिन अभी आंसर हम नहीं दे सकते क्योंकि डी बाकी है। डी में देखिएगा डी नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि देखिए 3 और 5 रखा है, 3 और 5 विपरीत सतह पड़ोसी रख दिया, अर्थात ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। तो क्या सही हो जाएगा, केवल सी। बोलो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी अर्थात बी ऑप्शन। बोलो कंप्लीट है। चलिए आ जाए 5वें प्रश्न पर। ये आपका 5वां प्रश्न है और आपको बताना है, एकदम स्पीड मेंटेन है ना। चलिए आते हैं, देखना है क्या बाबू पूछा है। उस पासे का चयन करें जिसे निम्नलिखित पत्रक शीट को रेखाओं पर मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इस खुले हुए पासे के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ओके, ये 4 विकल्प दिए हैं। तो 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या आ गया, देखो 3 का विपरीत 4 आ गया। इसके बाद 1 का विपरीत, 1 का विपरीत 2 आ गया। इसके बाद 5 का विपरीत, 5 का विपरीत 6 आ गया। एकदम बोलते रहिए आप लोग, 5 का विपरीत 6 आ गया। अब देखिए 3 और 4 को कहाँ रखा है, क्या देखो रखा है ना, ये आपका ऑप्शन सी कैंसिल आउट। इसके बाद 1 और 2 रखा है ना, ये देखिए पड़ोसी, ये भी कैंसिल आउट। मतलब विपरीत सतह को पड़ोसी नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद क्या रखा है, 1 5 3, 1 5 3 रखा है ना, देखो ये बनाया जा सकता है। देखो 1 5 3, देखो 1 5 3 क्लॉकवाइज संतुष्ट किया, आपका ऑप्शन ये बनाया जा सकता है। फिर देखिएगा बी को 2 4 6, ये देखो यहां से जब घूमेंगे 2 से 2 4 6 आएगा कि नहीं, 2 4 6, देखिए 2 4 6 क्लॉकवाइज संतुष्ट किया, आपका बी और ए और बी बनाया जा सकता है। ए बी कोई ऑप्शन है क्या, आप देख रहे हैं डी ऑप्शन है आपका, क्या सही हो जाएगा डी। एसएससी जीडी 8/12/2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, जाके नेट से आप लोग देख लीजिएगा, आपकी स्पीड ऐसे मेंटेन रहेगी। मतलब 20 प्रश्न आपके एग्जाम में जो आते हैं, ये यूट्यूब की कोई क्लास नहीं है, आपको ऑफलाइन में ऐसे पढ़ा देंगे ना, आप प्रश्न को देखकर डायरेक्ट हिट कर सकते हो, टाइम लगेगा ही नहीं। चलो आ जाए अगले प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है। इस छठे प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। क्या पूछा है, नीचे एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो, यहां पर जेड लिख लीजिएगा, फॉन्ट मिस हो गया है, जेड अक्षर वाले पृष्ठ का की विपरीत पृष्ठ पर होगा। इसमें किसका विपरीत बताना है, जेड का, जेड का विपरीत बताना है। तो कुछ मत करना बाबू, देखो इन दोनों को देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड को, कुछ दिख रहा है क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, जेड कॉमन है ना। क्या अक्षर नहीं है इसमें, आप देख रहे हैं इन दोनों का पड़ोसी, जेड का पड़ोसी कौन कौन है, यू है, डब्ल्यू है, वी है और जे है, क्या नहीं है, तो आप देख रहे हैं पी नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा पी। बोलो पी आ जाएगा कि नहीं। इसका दूसरा तरीका क्या था, इसका दूसरा तरीका क्या था, जेड भैया कॉमन था, कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घूम जाते, बोलो बताए थे कि नहीं बाबू, जेड से घूमेंगे जेड यू डब्ल्यू आएगा, इसमें घूमते जेड जे वी आएगा, क्या नहीं है पी नहीं है, तो जेड का विपरीत क्या हो जाएगा पी। अगर इसी प्रश्न में डब्ल्यू का विपरीत पूछ लेता क्या हो जाता वी, यू का विपरीत पूछ लेता जे। कंप्लीट है, प्रश्न सिंपल है कि नहीं। चलो आप लोग अभी से जीडी की तरह यस सर बोल रहे हो, हाँ लग रहा है ना, हो जाएगा। देखिए जब आप थ्योरी पढ़े होते हो
तो प्रीवियस ईयर हो, और ये आपको मैं महज प्रीवियस ईयर इसलिए करा रहा हूं, और ये किसी भी एग्जाम का हो, चाहे आप सीजीएल का प्रश्न ला देना, कोई भी मैगजीन हो, आप प्रश्न लाने के लिए स्वतंत्र हैं। और मेरे से मैं कभी स्टूडेंटों को ये नहीं बताता कि रीजनिंग की एक किताब सॉल्व कर लो। मैं कहता हूं तुम्हारी औकात, तुम कहीं से भी सॉल्व कर लो, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। बोलो, जरूरी नहीं है कि एक विद्यार्थी ही सीखता है, कभी कभी टीचर भी बहुत कुछ सीखता है। चलिए, दी गए पत्रक शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में यहां पर आप लिख लीजिएगा एंड। क्या लिखा है? एंड है ना। एंड प्रतीक दर्शाने वाले फलक का विपरीत बताना, मतलब एंड का विपरीत बताना। किसका? एंड का। एंड का विपरीत क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सी। बोलो, अगर मान लो इसी में पूछता एट द रेट का विपरीत क्या होता? एट द रेट का विपरीत क्या हो जाता? ए हो जाता। ये आपका विपरीत पी हो जाता। तो दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। कंप्लीट है ना। मैं बोला भी था कि आप लोग थ्योरी सही पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर ऐसे धूम मचा के होगा। ओके, इसके बाद 8वां प्रश्न देख लीजिए आप लोग। क्या बताना है बताओ? एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। आपको बताना है, इसकी आने वाली स्थिति का चयन करना है। सभी लोग आंसर दे दीजिए, कौन सा सही होगा। ध्यान से समझना। सबसे पहले आप कुछ दिख रहा है आपको? अगर ध्यान से देखें, इसमें क्या है? 5 4 कॉमन है, अर्थात 6 और एक विपरीत होगा। 6 का विपरीत क्या आ गया? 1 आ गया। बोलो, आया कि नहीं? इसके बाद अगर फिर हम ध्यान दें, इसमें कुछ कॉमन है, 5 6 कॉमन है, तो 6 का 4 का विपरीत क्या आ गया? 3। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं? बोलो। अब विपरीत आप ज्ञात कर लिए हैं, अर्थात एक देखिए, 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 है कि नहीं? ये मानक पासा है ना, मानक पासा है। अब देखिएगा इसमें कौन कौन सा कटेगा। मानक पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन पड़ोसी का योगफल कभी भी 7 नहीं होता। बताए थे कि नहीं? देखो 4 3 7, क्योंकि विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया है। 4 और 3 विपरीत है ना, यहाँ पड़ोसी बनाया, कट जाएगा नहीं ऑप्शन? ये नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद बाकी और तीनों ऑप्शन नहीं कटेंगे, नहीं कट रहे ना। लेकिन कौन सा पासा बनाया जा सकता है? वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, अर्थात दक्षिणावर्त संतुष्ट करता है। स्पीड इसलिए मेंटेन है क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ाए हैं। चल, हम लोग एक खुला हुआ पासा बना ले इस प्रकार से। यह खुला हुआ पासा का एक मानक रूप है। कैसा रूप है? मानक रूप है। इस यहां से भरते हैं, भर ले हम लोग 5 4 1। देखिए 5 4 1 भर लिया, 5 4 1। इसके बाद 4 का विपरीत क्या भरेंगे? 3, और 1 का विपरीत 6, और 5 का विपरीत 2 भर लिया। अब देखिएगा 5 से यहां से घूमेंगे, 5 6 4। देखिएगा 5 6 4। अब आपको पता है 4 को यहां पे लाया जा सकता है कि नहीं? तो 5 6 4 ये भी संतुष्ट किया, ये संतुष्ट पहले करा दिया, ये हुआ। अब ये देखिएगा 5 3 6। देखो 5 3 6 ये भी संतुष्ट किया कि नहीं? देखिए 5 3 6 क्लॉकवाइज संतुष्ट किया। अब आपके 3 विकल्प बचे हैं। बोलो, 3 विकल्प बचे हैं। इसमें से मान लो हम 1 से घूमे, क्या घूमे? 1 से। 1 5 3। बोलो, 1 5 3 क्लॉकवाइज घूमे हैं ना बाबू? इसमें भी घूमेंगे 1 से। तो 1 से जब घूमेंगे तो आप देख रहे हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1 3 5। अलग है ना, ये 1 5 3 है, ये मतलब 153 है, 135 है। सही है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये पासा नहीं बनाया जा सकता। आपका ए नहीं बनाया जा सकता और सी नहीं बनाया जा सकता। अब आते हैं हम लोग बी पर। बी में घूमेगा, मान लो 5 से घूमे बाबू, तो क्या प्राप्त हुआ? 5 3 1 5 3 1। अगर इसमें हम घूमेंगे, देखिएगा 5 से घूमेंगे, 5 5 1 3। इसमें क्या आ रहा है? 5 1 3 आ रहा है। यह भी संतुष्ट नहीं किया, अर्थात यह भी नहीं बनाया जा सकता। अर्थात हमारे 3 विकल्प कट चुके हैं। अगर 3 विकल्प कट गया है, जो चौथा बचा वही तो उत्तर होगा। लेकिन चौथा तो हम टिक मार देंगे, लेकिन हमारा रूल, हमारा लॉजिक, जो हमारा तर्क है वो गलत नहीं होगा। अर्थात यह खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करेगा। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। तो भैया घूम जाइए, कहीं से भी घूम जाइए। मान लो 3 से घूमे, क्या प्राप्त हुआ? 3
5 1, 3 5 1 प्राप्त हुआ। इसमें घूम जाइए, देखिए 3 से घूमे, देखिए 3 5 1 प्राप्त हुआ, 3 5 1, 3 5 1 प्राप्त हुआ। संतुष्ट किया कि नहीं? अगर संतुष्ट किया तो हमारा उत्तर क्या जाएगा? डी। तो आपके 8वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? डी प्राप्त हुआ। बोलो कंप्लीट बाबू। 9वें प्रश्न पे आए। चलो, ये 9वां प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, ध्यान से समझना। प्रश्न क्या लिखा है? जब दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा? क्या है? विपरीत फलकों पर नहीं होगा। देखो यन का विपरीत क्या है? यन और ओ विपरीत है। ऑप्शन है क्या यन ओ? ये नहीं होगा, विपरीत है ना। इसमें पूछा है कौन सा युग्म विपरीत नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, आया है प्रश्न। लड़का कभी कभी सोचता विपरीत वाला युग्म पूछ लिया है, हिट कर देता और लड़के को लगता सही है, क्योंकि वो जल्दबाजी करता है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं है तो वहां पिच पर अच्छा आप नहीं खेल पाएंगे, फुल टॉस गेंद पे ही आउट हो जाएंगे। बोलो, होता है ना। चलिए अब देखिए, यम का विपरीत क्या प्राप्त हो जाएगा बाबू? पी। इसके बाद के का विपरीत, अरे के एल राहुल को मत समझ लेना, मतलब के एल है। हाँ, अब देखो के एल भी दिया इसमें, यह भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विपरीत दिया है। यम और पी भी नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा युग्म नहीं है? यल ओ नहीं, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो नहीं वाला पूछा है ना, कंप्लीट है बाबू, कोई जल्दबाजी तो नहीं है। विपरीत वाला आप ज्ञात कर लेंगे। और ये प्रश्न देख रहे हैं, सब आए हुए हैं, हाँ किताबों में भी छपा है घटना चक्र वाले में। चलिए इसके बाद ये 10वां नंबर का प्रश्न है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा? विपरीत पृष्ठों पर पूछा है, तो देखो बाबू, @ का विपरीत क्या जाएगा? @ का विपरीत क्या जाएगा? एंड आ जाएगा। इसके बाद डॉलर का विपरीत क्या जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद बचा आपका हैज का विपरीत क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैज का विपरीत क्या गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा सही हो रहा है? आप देख रहे हैं, देखो डॉलर का विपरीत परसेंटेज दिया है ना, देखो डॉलर परसेंटेज, आपका ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है? प्रतीकों का कौन सा युग्म विपरीत युग्म को प्रदर्शित करता है? विपरीत को खाली डी प्रतिनिधित्व कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं? सही हो जाएगा। टाइम लगेगा क्या? कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। हाँ, देख कर ही प्रश्न जब आप करना सीख जाएंगे रीजनिंग का। याद रखना, जो 80 नंबर का पेपर होने वाला है मेरे दोस्त, उस 80 प्रश्न के प्रश्नों में मैथ रीजनिंग के लगभग 40 प्रश्न ऐसे होने चाहिए आपके माइंड में जो आप देख कर हिट कर दें। 15 प्रश्नों में कैलकुलेशन करना, 60 मिनट के पेपर में यदि सभी प्रश्नों को सॉल्व करेगा तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस कुरुक्षेत्र के जो युद्ध में ये जो जीडी जो परीक्षा है आपके लिए हल्की हो सकती है। ये परीक्षा बहुतों का सपना होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 3 बहनें होंगी, उनकी शादी भी करना होगा और उस लड़के के ऊपर जिम्मेदारी होगी, वह लड़का सो पाता होगा कि नहीं, और नौकरी उसी को मिलेगी जो संघर्ष के साथ साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक दिन प्रतिस्पर्धा में लगा रहेगा। एक दिन कोचिंग आने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। मैं एक शिक्षक हूं, हर कोई शिक्षक चाहता है कि मैं एक दिन में स्टार बन जाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा ना, एक दिन में आप सफल हो पाओगे। वर्षों की मेहनत लगती है उसके लिए। आप सफल तभी हो सकते हैं जब आपको प्रत्येक क्षण यह सोचना पड़े कि मैं अपने मंजिल के कितने नजदीक पहुंचाऊं। 40 दिन का अभी टाइम है, मैं फिर कह रहा हूं, एकदम आप शिद्दत के साथ लग जाइए। मैं जिस प्रकार लगा हूं आपके साथ 101% मैं चैलेंज करता हूं, जितने बच्चे हैं उसमें से 90% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आप अच्छे हो तभी आप यहां पर हो। ओके, विदाउट प्रचार आप हो। ओके, चले आ जाओ 11 नंबर के प्रश्न पे। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करें जो 5 वाले फलक का विपरीत। इसमें किसका विपरीत बताना है? 5 का विपरीत। ज्ञात नहीं कर पाओगे? 5 का विपरीत क्या जाएगा? 6। अब लड़के अगर मेरा स्टूडेंट होगा, टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा इसको बताओ। क्योंकि 5 कॉमन था ना, कॉमन था, और
जब एक सतह कॉमन होता है तो विपरीत वही होता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा नहीं दिखा रहा है। डायरेक्ट आंसर बोलो। देख कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अब अगर नहीं सीखा है तब ये करेगा, 5 से क्लॉकवाइज घूमेगा, 5 1 3, फिर इसमें घूमेगा 5 2 4, फिर 6 लिखेगा यहां पर। बोलो, हमने कहा जब एक सतह कॉमन होता है तो विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं दिख रहा। दिखाई क्या नहीं दे रहा है? 6। डायरेक्ट उत्तर बोलो। आ जाओ, ये 12 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्त। विकल्पों में से उन बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। बोलो, 12वां प्रश्न है, ध्यान समझना। इसमें 3 का विपरीत क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 6 का विपरीत 4 का विपरीत 2। विपरीत हो गया। अब देखो, 5 का विपरीत 3 दिया है कहीं पर, 6 का विपरीत 1 दिया। क्या CD कट जाएगा? चलो, क्या दिया है? 4 का विपरीत 2, देखो कट जाएगा। इसके बाद 5 का विपरीत 3 दिया गया है, ये भी कट गया। 2 ऑप्शन आपके कट गए। बोलो, 2 ऑप्शन कट गए। इसके बाद ध्यान समझना, अब 6 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे, देखो क्या प्राप्त होगा? 6 3 2। इसमें जब घूमेंगे 6 से, देखो 2 को सरका के यहां लाया जा सकता है कि नहीं? तो 6 3 2 आ जाएगा कि नहीं? देखो 6 3 2, 2 यहां पर लाया जा सकता है सरका के, तो ये आपका बन जाएगा। ए बन गया कि नहीं? क्यों? क्लॉकवाइज संतुष्ट कर रहा है कि नहीं? इसके बाद देखिएगा, 5 से जब घूमेंगे आप, 5 2 6, देखिए जब 5 से घूमेंगे तो क्या आएगा? 5 6 2 आएगा। 5 6 2, 5 6 2 आया। जब इसमें घूमे आप, क्या आया? 5 2 6। संतुष्ट किया? क्या 2 अलग अलग हैं? इसमें 562, इसमें 526 है, ये संतुष्ट नहीं किया, अर्थात आपका ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता, केवल ए बनाया जा सकता। केवल ए के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो भैया 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। प्रश्न टफ है क्या? नहीं टफ है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, थ्योरी पता है, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। थ्योरी हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिए, जीडी के लिए पढ़ा दिया है। वही थ्योरी आप पढ़ के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। मैं आपसे वादा करता हूं एक भी सिंगल प्रश्न आपका गड़बड़ नहीं होगा। ओके, चलिए। इसके बाद ये आपका 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान समझना। 13 नंबर का प्रश्न है, उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई शीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। यह अभी बनाया जा सकने वाला प्रश्न चल रहा है, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में बनाया जा सकने वाला प्रश्न है। हो सकता है नहीं बनाया जा सकने वाला प्रश्न है, और नहीं बनाया जा सकने के लिए क्या हमने थ्योरी नहीं पढ़ाया है? क्या पढ़ाया है ना? तो थ्योरी को आप देख के एक नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, ये खाली का विपरीत क्या जाएगा? पंचभुज। खाली विपरीत पंचभुज। देखो, खाली और पंचभुज यहां पर रोचे बना दिया गया है ना, तो ये नहीं बनाया जा सकता। बोलो, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि खाली और पंचभुज भैया क्या है? यहां विपरीत, यहां पड़ोसी हैं, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। दूसरा आप देखेंगे, ये और ये मतलब ये गोला और ये वाला, बोलो ये वाला एक दूसरे के विपरीत है ना, ये दोनों, ये भी नहीं बनाया जा सकता। बोलो, इसके बाद आप देखिएगा, फिर देखिएगा आपका डी भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखो ये एक दूसरे विपरीत हैं। कौन? ये और ये वाले विपरीत को पड़ोसी बना दिया, ये भी नहीं बनाया जा सकता। 3 विकल्प कट गए, इसका मतलब सी आपका बनाया जा सकता है। जो बनाया जा सकता है, याद रखिएगा, वह हमेशा इस खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कर भी रहा होगा, देख लीजिए, दिखा दें। चलो भैया, यहां से जब घूमेंगे हम लोग, देखो क्या है? ये रिंग, इसके बाद ये, इसके बाद खाली। तो भैया इस वाले को यहां पे लाया जा सकता है कि नहीं? देखो, और देखो क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं? देखो संतुष्ट किया, अर्थात सी बनाया जा सकता है। कंप्लीट है बाबू। देखिए, मैं स्पीड क्यों मेंटेन करता हूं? ताकि आप ना जब सेट सॉल्व करो, आप स्पीड में करने की कोशिश करो, और स्पीड तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करोगे। जैसे अगर आप इंडियन आर्मी का रनिंग किए होंगे, तो एक टाइम था कि जब हम लोग इंडियन आर्मी दे रहे थे, तो स्टार्टिंग में मेरा 6 मिनट लगता था। 6 मिनट 16 सेकंड, 1600 मीटर।
इसके बाद मैं देखता था कि 1600 मीटर की जो रनिंग होती थी, जो पुराने रनर थे वो 4:40 4:45 मारते थे। मेरा एक उस जहां हम रनिंग करते थे, ईश्वर जो ग्राउंड है वहां पर एक लड़का था जो 4:16 में मारता था। 4:16 4:37 उसका जाता था, 4:37। ठीक, अब हम प्रयास बहुत करते थे, लेकिन मेरा अपना 4:57 जाता था, और लेकिन मेरा रनिंग नहीं निकला पहली बार में। समझिए इस बात को। और ये 6:16 से 4:57 लाने में हमें लगभग 4 महीने लगे थे। समझ में आ रहा है ना इस बात को? आपका एक एक सेकंड घटाने में बहुत टाइम लगेगा। मुंह से बोलना और रियल में करना दोनों में अंतर होता है। समझ में आ रहा है ना इस बात को? हाँ, तो ये जो चीजें स्पीड में चल रही हैं, ये तभी चलेंगे जब आप थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं, इसके बाद प्रैक्टिस करें, जो प्रश्न आए फिर पूछें। जब इसे सतत आप 1-2 बार सॉल्व करेंगे तभी आप स्पीड में चल पाएंगे, वरना यूट्यूब पे क्लास देखना, भौकाल मारना एक अलग बात है। ठीक है, जैसे हर लड़का जब पेपर दे के आता है उससे पूछो कितना प्रश्न सॉल्व हुआ, अरे 92 हो जाएगा, 100% गुरुजी हो जाएगा। रियल में सिलेक्शन नहीं होता। कई ऐसे लड़कों जो ऑफलाइन में पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो जीडी का पिछली बार जब पेपर हुआ तो बहुत बच्चों से उम्मीद रहती थी और क्लास में अच्छे थे वो, और मार्केट में जब मिले तो पता चला नहीं हुआ, तो लोग मिलना भी नहीं चाहते। कई स्टूडेंट इग्नोर करते हैं कि गुरुजी भी पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो एकदम धीर और गंभीर थे, और मुझे नहीं लगता था, मुझे विश्वास भी नहीं था इनका हो जाएगा, लेकिन वो सिलेक्शन लेके आए और बहुत खुशी हुआ। याद रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो सतत लगा होगा। क्लासरूम में यस यस जी गुरुजी आंसर देने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, कि टेस्ट में नकल करके नंबर ला देना लड़कियों को खुश करने के लिए, गुरुजी को खुश करने के लिए, तो एक अलग बात है। समझ में आ रहा है ना? चलो, ये 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए, बीच में आपसे इन लोगों से इसलिए बात कर लेते हैं ताकि आप बैलेंस बना सकें दोनों चीजों का। चलिए, उन पासों का चयन करें या कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं के अनुसार मुड़कर बनाया जा सके। देखो, इसमें 5 के विपरीत क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 के विपरीत 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है, बात आप याद रखिएगा। इसके बाद 3 का विपरीत, 3 विपरीत बाबू क्या प्राप्त हो जाएगा? 2। इसके बाद 6 का विपरीत 4, या 4 के विपरीत 6 प्राप्त हो गया। बोलो, हो गया? जो ऑप्शन कटे काट दो। पहले 3 2 को देखो, कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 5 1 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसके बाद 6 4 कहीं दिख रहा है क्या? किसमें? बी। देखो 6 4 दिख रहा है ना, मतलब पड़ोस विपरीत सतह को पड़ोसी बना दिया, अर्थात बी ऑप्शन आपका नहीं बना सकता। बोलो, नहीं बनाया जा सकता। कौन सा बनाया जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो, कौन सा बनाया जा सकता है? चलो देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं, मान लो ए ऑप्शन को जब आप देखोगे, 2 से घूमोगे, 2 से घूम गए तो क्या प्राप्त होगा? 2 1 4 क्लॉकवाइज घूमे हैं। अब इसमें घूमे हम लोग, देखो अगर आपके पास 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? जब 2 से घूमेंगे तो देखो 2 1 4 4 यहां पर आ जाएगा कि नहीं? 2 1 4 प्राप्त होगा कि नहीं? क्या प्राप्त हुआ? 2 1 4 बन तो गया। क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं? अर्थात ए ऑप्शन आपका बनाया जा सकता है। बोलो, इसके बाद आप सी को देखिए भैया, इस फिर से समझो, कंफ्यूज ना हो। इस 2 को ऊपर उठाया जा सकता है क्योंकि 2 का विपरीत केवल 3 है, बाकी सबके साथ हो बाउंड्री बनाएगा कि नहीं? एक पासे में 6 सतहें होती हैं, उसमें 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं, और एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होती है और एक विपरीत सतह होती है। बोलो, तो उसको 2 को यहां पे रखा जा सकता है और 4 को यहां पर लाया जा सकता है। तो भैया जब 2 से घूमेंगे तो 2 1 4 प्राप्त हुआ कि नहीं? देखो 2 1 4 तो संतुष्ट किया, अर्थात ए बनाया जा सकता है। इसके बाद सी पे देखिएगा आप लोग, 3 से अगर घूमेंगे तो 3 1 6 क्लॉकवाइज घूम गए, 3 1 6।
अब इसमें देखिए 3 1 6, क्योंकि 6 को यहां पर लाया जा सकता है। 3 1 6 संतुष्ट किया कि नहीं? सी ऑप्शन को संतुष्ट किया। लेकिन अभी डी पे हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी देखते हैं इसको संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें हम 5 से घूमे तो क्या प्राप्त होगा? 5 5 6 3, बोलो 5 6 3। इसमें जब घूमेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसमें प्राप्त हो रहा है 5 3 6, अंतर है ना। ये 536 से 563 संतुष्ट नहीं हुआ, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है? ए और सी। ए और सी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी। बोलो कंप्लीट है ना बाबू? ये आपका 14 नंबर का प्रश्न सॉल्व हुआ। 15 पे आए। चलो ये आपका 15 नंबर का सवाल है। बताओ क्या पूछा है? दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया जाता है। इस तरह बने घन में सी दर्शाने वाले फलक के कौन होगा? मतलब सी का विपरीत बताना है। सी का विपरीत क्या होगा भैया? सी का विपरीत लड़के ने कहा यच होगा। सी का यच होगा। क्यों? क्योंकि ई का विपरीत क्या हो जाएगा? जी। यफ का विपरीत डी, तो सी और यच हो जाएगा। यच के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी। बोलो दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। देखो आप जो हमने आपको बताया है, मतलब थ्योरी के लिए जो डाइस दिया है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब 1 घंटे प्लस का है, तो उसको देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स इसलिए बना लीजिएगा क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो कई चीज़ें आपको पता चलेंगी और जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी फिर से समझ में आ जाएगी। इसके बाद इस पूरे को देखिएगा, जो आपको सीट दिए हैं इस सीट को ईमानदारी पूर्वक आप सॉल्व करिएगा। जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा उसको पूछिएगा। ओके? डरते तो है नहीं? हाँ बस जानते हो। हंसी आ रही है। डरते हो क्या? किस बात से डरना भाई? तुम्हारे पास 2 कान, मेरे पास भी 2 कान, ऐसा है नहीं मेरे पास कुछ और है, तो किस बात से डरना? और बंदूक लेके पढ़ाता नहीं हूं। हाँ हाँ एकदम। निम्न सीट को रेखाओं पर से मोड़कर बनाया जा सकने वाले पासों का चयन करिए। मतलब ये खुला हुआ पासा दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यही ना? तो भैया 6 का विपरीत क्या है? 2, अर्थात ये ऑप्शन कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा कि नहीं? इसके बाद भैया 1 का विपरीत क्या? 4 है। देखो 6 का विपरीत क्या आ गया? 2 आ गया। 1 का विपरीत 4 आ गया। फिर 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। सी भी कट जाएगा क्योंकि 5 के विपरीत 3 दे दिया। देखो 5 और 3 पड़ोसी बना दिया, ये भी कट गया। डी भी कट गया। कौन कौन? क्यों? 1 और 4 की वजह से 1 और 4 को पड़ोसी बना दिया, 3 ऑप्शन कट गए, अर्थात बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? केवल बी, अर्थात डी ऑप्शन। सिंपल है कि नहीं? स्पीड मेंटेन है। अगर मुझे समझाना ना होता ना तो बहुत तेज कर देते। अगले पे आ जाए। चलो ये आपका 17 नंबर का सवाल है। उन पासों का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक, मतलब सीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब ये खुला हुआ पासा दिया गया है और इस पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। देखिए इसमें आप देखिएगा पी का विपरीत क्या आ जाएगा? आर। पी का विपरीत क्या प्राप्त हो गया बाबू? आर। इसके बाद क्यू का विपरीत, क्यू का विपरीत बाबू क्या प्राप्त हो गया? यस प्राप्त हो गया। इसके बाद यू का विपरीत टी। विपरीत के आधार पे जो ऑप्शन कटे काट दीजिए। बोलो कोई कट रहा है क्या? कोई नहीं कट रहा है। कोई कट रहा है क्या? कोई नहीं कट रहा है। चलो अगर कोई नहीं कट रहा है तो देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग घूमते हैं। अगर इसमें हम लोग यस से घूमे तो क्या प्राप्त होगा बाबू? यस टी पी। यस टी पी प्राप्त हुआ। इसमें भी घूमते हैं, यस टी पी। पी को आपको पता ये वाला यहां पे लाया जा सकता है, लाया जा सकता है कि नहीं? बोलो। और टी को सरका के यहां पे लाया जा सकता है कि नहीं? टी को। तो यस टी पी क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं? बोलो संतुष्ट किया, अर्थात ए बनाया जा सकता है। बोलो। इसके बाद हम बी पे आए। क्यू टी आर। देखो क्यू से घूमे अगर क्यू टी आर, देखो क्यू टी आर क्लॉकवाइज संतुष्ट किया कि नहीं? अर्थात बी भी बनाया जा सकता है। इसके बाद सी पे आए। सी पे देखेंगे क्यू से अगर घूमेंगे हम लोग क्यू आर यू ना, देखो क्यू से घूम रहे हैं, क्यू आर यू प्राप्त हुआ कि नहीं? क्लॉकवाइज, ये भी संतुष्ट किया। अब अगर देखिए
अगर उत्तर देना हो तभी नहीं दे सकते, क्योंकि ए बी सी डी भी एक ऑप्शन दिया है। क्यों? अब डी को देखेंगे हम लोग, यस से घूमेंगे अगर, यस आर यू, यस आर यू दिया है ना। अब इसमें घूमेंगे अगर हम, यस से जब घूमेंगे क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे ना, यस के बाद क्या आएगा? यू आएगा। देखो यस के बाद यू फिर आर। इसमें क्या प्राप्त हुआ? इसमें प्राप्त हुआ है यस आर यू, इसमें यस यू आर। अंतर है कि नहीं? यह संतुष्ट नहीं किया, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी। ए बी सी के लिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। बोलो कंप्लीट है ना। जरूरी नहीं है कि विपरीत सतह को पड़ोसी ही बना दे, उसके आधार पर वही पासा बनाया जा सकता है जो खुले हुए पासे को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट करे। समझ में आ रहा है ना बाबू? कोई दिक्कत? प्रीवियस ईयर का प्रश्न जरूर सॉल्व करना चाहिए विद्यार्थी को, कॉन्फिडेंस आता है। चलो आ जाए टॉपिक पे। चलो देखो, 2 का विपरीत क्या है बाबू? 2 का विपरीत 5। इसके बाद 3 का विपरीत 3 का विपरीत 6। इसके बाद 1 का विपरीत 4। विपरीत प्राप्त हो गया। अब 1 और 4 कहां पर? देखो 1 4 है ना, यहां पर विपरीत को पड़ोसी बना दिया, ऑप्शन कट गया। ऑप्शन को काटना सीखिए आप। इसके बाद पहला भी कट गया, कैसे? 2 और 3 और 6। देखो 3 और 6, लड़के ने बोला 3 और 6, यही ऑफलाइन का मजा है। तीसरा भी देखो लड़का कह रहा कट गया है, कैसे? 3 6। देखो 3 6 के आधार पे भी कट गया, अर्थात 3 विकल्प कट गए थे, बनाया ही जा सकता है। क्यों? और संतुष्ट भी करेगा, कहीं से भी घूम जाओ। कहां से घूमे बोलो? 6 से घूम जाए। 6 4 2, 6 4 2 घूम रहा है। 6 4 2 देखो 2 को यहां ला जा सकता है ना। 6 4 2 संतुष्ट किया कि नहीं? आपका ऑप्शन डी। डी के लिए कौन सा ऑप्शन? डी। मजा आ रहा है कि नहीं? कोई जल्दबाजी? हाँ, बस यस सर बोले रहो। लड़का कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ में आए चाहे ना आए। गुरुजी समझ में आ रहा है? यस सर। दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार बने बॉक्स, ये क्या है बोलो? दिल है ना? दिल है। दिल ऐसे होता है क्या? हार्ट है। अच्छा, दर्शाने वाले फलक का विपरीत, मतलब इस जो दिल कहते हैं जो आप लोग, मैं तो जानता नहीं हूं तो इसका विपरीत क्या होगा ये बताना है। देखो इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये हो जाएगा, खाली वाला है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ये, अर्थात ये 20वां प्रश्न है। इसमें क्या बताना है बाबू? ध्यान समझना। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में क्यू अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन अक्षर होगा? क्यू का विपरीत पूछा है ना, क्यू का क्यू हो जाएगा। बोलो सिंपल है ना। चलो 21 पे आ जाएं, टाइम नहीं देंगे ज्यादा। देखो इसमें एफ जी पी क्यू आर और यस अक्षरों द्वारा चिन्हित किया गया है। इसमें आपको क्या बताना? जी दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताना है। किसका विपरीत? जी दर्शाने वाले। तो भैया जी के दर्शाने वाले, इसमें कॉमन क्या है? पी और क्यू। 2 सतह कॉमन है ना, जो सतह अनकॉमन होती है वो एक दूसरे क्या होती है? विपरीत होती है। एफ का विपरीत क्या जाएगा? जी। जी का विपरीत क्या पूछा? एफ, अर्थात ऑप्शन ए। बोलो सिंपल है कि नहीं? जब 2 सतह उभयनिष्ठ होता है उसमें टाइप 1 बताया था कि नहीं? प्रश्न आया है, देख रहे हैं ना भैया। पी और क्यू कॉमन था तो एफ और जी अनकॉमन थे, एक दूसरे के विपरीत हो गए। 22 पे आ जाएं। चलो क्या पूछा है? दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एंड दिखाने वाले का विपरीत बता। एंड का विपरीत क्या जाएगा? आपका ऑप्शन बी। बी होगा कि नहीं? डॉलर। सिंपल है कि नहीं? देखो प्रश्न को ऐसे देख के जब आप करना सीख जाएंगे तब आप अच्छे हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान समझना। एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक ही पासा, उसकी कितनी स्थितियां दर्शाई गई हैं? 4 स्थितियां। बी दर्शाने वाला फलक का बी का विपरीत पूछा। किसका विपरीत पूछा है? बी का। 4 है। अब आप इसको यूज करना सीखिए। आप अगर जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको दिख रहा है, ये दोनों प्रारूप को देखिए, आपको कुछ कॉमन दिखा क्या? सी और डी कॉमन दिखा ना। सी और डी अर्थात बी और ई अनकॉमन है, उभयनिष्ठ नहीं, अर्थात बी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। बी का विपरीत क्या जाएगा? ई। कौन सा ऑप्शन? ई के लिए सी। देखो प्रश्न सिंपल हो रहा है कि नहीं? टाइम लग रहा है क्या? टाइम लगेगा ही नहीं। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो टाइम लगेगा ही नहीं। आ जाओ 24 नंबर पे क्या पूछा है? दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में
डी अक्षर दर्शाने वाले का विपरीत, किसका विपरीत पूछा है? डी का। डी का विपरीत क्या आ जाएगा? बी। बी के लिए ऑप्शन डी। अगर इसमें एफ का विपरीत पूछा तो क्या था? एफ का विपरीत सी, और ई का विपरीत, ई का विपरीत क्या जाता? ए आता कि नहीं? बोलो। कंप्लीट है ना? स्पीड से हो रहा है? हाँ, इसी स्पीड में करना आपको। चलो, आज का ये अंतिम प्रश्न है, 25 प्रश्न, लगभग 40-45 मिनट की क्लास रही होगी। हाँ, इसमें किसका विपरीत पूछा है? देखो, 4 बिंदु दर्शाने वाले का विपरीत बताना। 4 का विपरीत क्या आ जाएगा? 6। खत्म। बोलो। 25 प्रश्न आप लोग देख लिए हैं। अच्छा लगा कि नहीं? आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद।